तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, जो कि आज हम बात करेंगे क्या, जो कि बचे हुए दिनों में अगर हम बात करें तो नवंबर से पढ़ के क्या एग्जाम में पूरे नंबर ला सकते हैं मैथ सब्जेक्ट में। अगर ला सकते हैं तो आइए इस वीडियो को हम लास्ट तक जरूर देखें। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अमित मैथमेटिक्स क्लासेस में और मैं हूं अमित कुमार। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, पहला नंबर बात रही क्या, अगर हम नवंबर से पढ़ते हैं, नवंबर से पढ़ाई शुरू करते हैं, ये जो बचे हुए दिन है, जो 3 महीना बचा हुआ है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, एक महीना छोड़ के हम बात करें तो ये बचे हुए 3 महीने में अगर हम बात करें तो किस बुक से हम तैयारी करेंगे, किस बुक से क्वेश्चन आएंगे, ये सवाल आपके मन में उठता होगा। अगर ये सवाल आपके मन में उठता है तो इस सवाल को आज हम सॉल्व करने के लिए आ चुके हैं इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, जो कि इस बचे हुए महीनों में, नवंबर के महीनों से हम पढ़ के किस प्रकार से मैथ सब्जेक्ट में पूरे से पूरे 100% नंबर ला सकते हैं। अगर हमसे पूछते हैं जी आप ये बताइए जो इस बचे हुए महीनों में हम किस बुक से तैयारी करें, तो हम एक ही बुक का नाम लेंगे। वो बुक है क्या, NCERT। क्या है, NCERT क्लास 10th का बुक। उसी बुक से आपका क्वेश्चन आएगा और एक बुक और का हम नाम बताएंगे, ठीक है। इस बुक को आप प्रयोग कीजिए, इस बुक से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आप 100 में 100 पूरे से पूरे मार्क्स आसानी तरीके से क्लास 10th का एग्जाम में आप ला सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, अब हम देखेंगे कि आप किस प्रकार से इस बुक को पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से आप इस बुक को पढ़ के और पूरे से पूरे अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं क्लास 10 मैथ के लिए। ये सिर्फ सब्जेक्ट मैथ के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला नंबर बात रहा क्या, मैथ के लिए। क्या है, सब्जेक्ट मैथ के लिए बात करें तो सब्जेक्ट मैथ में टोटल 15 चैप्टर है, ठीक है। 15 चैप्टर है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, जो कि हर एक सेशन में होता है क्या, जो 1 से 2 चैप्टर रिमूव हो जाता है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास कुल 12 चैप्टर बचेंगे, ठीक है। 3 चैप्टर को हम क्या किए, रिमूव कर दिए। 12 चैप्टर हम लेके चलते हैं और 3 चैप्टर को हम रिमूव कर दिए हैं। देखिए किस प्रकार से NCERT बुक से क्लास 10 का मैथ का ये बचे हुए 3 महीने में आप किस प्रकार से पढ़ाई करते हैं, बहुत ही अच्छे से अच्छे मार्क्स ला दीजिएगा। ध्यान दीजिए, ये जो 12 महीने हैं, सॉरी 12 चैप्टर जो है, ये क्या है, चैप्टर, ये 12 चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपके पास बचा हुआ टाइम कितना है, 100 डेज। कितना बचा हुआ है, 100 डेज, यानी कि 100 दिन आपके पास बचा हुआ है। 12 चैप्टर पढ़ना है आपको 3 महीने के अंदर में, और क्या करना है, आपके पास समय कितना है, 100 दिन, 100 डेज, ठीक है। तो आपको किस प्रकार से पढ़ना है इस बुक को आज हम पूरी तरीके से आपको बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर करना क्या है, ये आपका मैथ सब्जेक्ट है, उसके बाद 12 चैप्टर आपको पढ़ना है और आपके पास समय कितना है, 100 दिन। कितना है, 100 दिन आपके पास समय बचा हुआ है। क्या 100 दिनों में आप पढ़ के NCERT बुक से पूरे नंबर ला सकते हैं? तो जवाब मेरा है हाँ, हम ला सकते हैं। 100% गारंटी आपको देते हैं। जो 100 दिनों में जो बचा हुआ है 100 दिन, इस 100 दिनों में हम NCERT बुक से और एक जो बुक हम आपको बताएंगे उस बुक को पढ़ के तैयारी अच्छे तरीके से करके, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। इस बुक को तैयारी करके हम अच्छे से अच्छे मार्क्स एग्जाम में ला सकते हैं। तो ध्यान दीजिए किस प्रकार से हम इस बुक का प्रयोग करेंगे, किस प्रकार से इस बुक का तैयारी करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जो आपका NCERT बुक का होता है उदाहरण, क्या होता है आपका उदाहरण, जो होता है NCERT बुक का उदाहरण जो होता है, ये आपको बहुत ही इंपोर्टेंट है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं पता है आपको, अक्सर बच्चे करते हैं क्या, चैप्टर को पढ़ लिया, चैप्टर का हर एक क्वेश्चन को पढ़ लिए, लेकिन उदाहरण पर कुछ ध्यान ही नहीं देते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको उदाहरण पर ध्यान देना है, फोकस उदाहरण पे करना है, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपोर्टेंट क्या है, उदाहरण है। और क्या करना है, और ध्यान दीजिए, ये जब हमारा उदाहरण पर ध्यान देंगे, और अक्सर बच्चे एक और गलती करते हैं, तो गलती क्या करते हैं, बुक जो बनाते हैं, बुक का सिलेबस जो है उसका क्वेश्चन जो बनाते हैं, तो अक्सर बुक को क्या करते हैं बच्चे, पूरा याद करते हैं। क्या करते हैं, रिमेंबर। तो आपको रटना नहीं है, याद नहीं करना है, आपको क्या करना है, ये आपको करना ही नहीं है, आपको सॉल्व करना है।
बुक को सॉल्व करना है और बुक को में जो क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं उस क्वेश्चन को आपको समझना है। तो अब ध्यान दीजिए जो आपको इस 100 दिनों में करना क्या है और किस प्रकार से आपको बुक को पढ़ना है। तो ध्यान दीजिए, ये काम तो आपको करना ही नहीं है, जो इसको हम मिटा रहे हैं इस काम को करना ही नहीं है आपको। सबसे पहले करना क्या नहीं है, बुक जो आप जिस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा उस क्वेश्चन को आप रटिए मत, ठीक है, रटना कभी नहीं है। सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और जो सूत्र रहेगा उस सूत्र को आप याद कीजिए, रिमेंबर कीजिए और उसको समझिए, तभी आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। रटने से कुछ नहीं होता है। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर 12 चैप्टर को हमको पढ़ना है, 3 चैप्टर रिमूव कर दिए, उसके बाद बचा हमारे पास कितना दिन, 100 दिन। तो 100 दिन में हमको करना क्या है, तो इसको हम 3 भागों में बांटेंगे, ठीक है, इसको हम 3 भागों में बांटेंगे, ठीक है, 3 भागों में बांटेंगे। किस प्रकार से, ध्यान दीजिए, हम क्या लेते हैं, ये 50 दिन लेते हैं, यानी कि 50 डेज, ठीक है। उसके बाद ये लेते हैं 30 डेज, 30 दिन। उसके बाद ये लेते हैं 20 डेज, 20 दिन। 50, 30 और 20, पूरे कितना दिन हो गया, 100 दिन। अब इस 100 दिन में आपको करना क्या है, किस प्रकार से बुक को पढ़ना है, किस प्रकार से आपको समझना है, ये सारा चीज हम अभी आपको बताएंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम बात करें तो इस 50 दिन के बारे में, ठीक है। इस 50 दिन के बारे में बात करें तो सिर्फ आपको करना क्या है, एनसीईआरटी बुक, क्या है, एनसीईआरटी बुक मैथ का, ठीक है, एनसीईआरटी बुक मैथ का क्लास 10th के लिए है। अन्य सब्जेक्ट के लिए आप ये सब नहीं समझिएगा, ठीक है, ये सिर्फ मैथ के लिए है और एनसीईआरटी बुक का आपका प्रयोग करना है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक। अब देखिए एनसीईआरटी बुक को 50 दिनों में करना क्या है, 12 चैप्टर है, एनसीईआरटी बुक 50 दिनों में किस प्रकार से कंप्लीट होगा, ध्यान दीजिए। करना क्या है, जब ये 50 दिन आपके पास है एनसीईआरटी बुक पढ़ने के लिए, तो करेंगे क्या, हर एक चैप्टर को क्या करेंगे, 4 दिन में खत्म करेंगे। आपके पास एक चैप्टर 4 दिन में बहुत ही काफी हो गया। 4 दिन में तो कितने बड़े बड़े पहाड़ को तोड़ देते हैं। ये तो एक सिलेबस है, एक चैप्टर है, तो आपको करना क्या है, 4 दिन में आपको एक चैप्टर खत्म करना है। तो ध्यान दीजिए, जब 12 चैप्टर है, ठीक है, 12 चैप्टर है तो 12 चक 48, कितना दिन होता है, 12 चक 48, 2 दिन इधर बच गया, कितना दिन, इतना आप माइनस कर सकते हैं। 48 दिन में आपको सिलेबस खत्म करना है 12 चैप्टर को, जो कि एक चैप्टर को 4 दिन तक, एक चैप्टर को आप 4 दिन में सॉल्व कीजिए, ठीक है। उसके बाद 48 दिन में आपका 12 चैप्टर खत्म हो जाएगा, 2 दिन आपका एक्स्ट्रा बच जाता है, ठीक है। तो आपका एक दिन छूट भी जाता है, तो इस 2 दिन में आप माइनस कर लीजिएगा आसानी तरीके से। क्या करना है, इस 2 दिन में आसानी तरीके से आप जो छूटा हुआ है, यानी कि आपके घर पे भी बहुत सारा काम होंगे, इस कारण से अगर छूट जाता है इस चैप्टर 12 चैप्टर में, अगर किसी भी कारण एक चैप्टर छूट जाता है, तो आप आसानी तरीके से इस 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला काम, 50 दिनों में आप क्या करना है, 12 चैप्टर को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये 50 दिन आपका खत्म। अब बचा 30 दिन और 20 दिन। इस 30 दिन और इस 20 दिन में क्या करेंगे, यहाँ भी बचा 50 दिन, 50 दिन आपका खत्म और 50 दिन में आपको करना क्या है, अगर बोले तो और भी इस 50 दिन में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट बहुत ही आलसी होता है, ठीक है। तो 50 दिन में आपको सिर्फ एनसीईआरटी बुक का सिलेबस का क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना है, समझना है, ठीक है, 50 दिन में। और एक क्वेश्चन को आप एक चैप्टर को 4 दिन में खत्म कीजिए। कितना, 4 दिन में एक चैप्टर को आप आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, इस बचे हुए 30 दिन में, ये 50 दिन तो आपका खत्म हो गया, 2 दिन आपका एक्स्ट्रा भी निकल जाता है, ठीक है, तो इसमें आप खेल कूद भी लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अब बचा क्या, अब ये 30 दिन बचा, तो इस 30 दिन में हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इस 30 दिन में क्या करेंगे, ये जो
क्वेश्चन आप सॉल्व किए हैं, ये जो 50 दिनों में आप क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का सॉल्व किए हैं, उसको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। रिवाइज किस प्रकार से करेंगे, ध्यान दीजिए। आपके पास कितना है, 30 दिन बचा हुआ है, तो किस प्रकार से करेंगे, 2 गुने 15 यानी कि 15 गुना 30, 30 दिन आता है। ठीक है, क्या आता है, 30 दिन आता है। उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, जब 30 दिन आता है तो आप एक एक क्वेश्चन को, कितना है, यहाँ 12 चैप्टर है, ध्यान दीजिए, यहाँ जब 12 चैप्टर है तो आपको कितना आता है, 30 दिन है। अगर 2-2 क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, ठीक है, 2-2 क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं 30 दिन, तो आसानी तरीके से ये सारा चैप्टर जो है 12 चैप्टर वो आसानी तरीके से रिवाइज हो जाएगा। जब इसको हम रिवीजन करेंगे, ठीक है, इसको हम रिवीजन करेंगे तो आसानी तरीके से ये तो रिवीजन हो जाएगा। अब बचा आपको 20 दिन। इस 20 दिन में आपको करना क्या है, ये 20 दिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी वक्त जो ये आपके पास 100 दिन बचा हुआ है, इसी 100 दिन में बच्चे थोड़ा मेहनत करके पढ़ाई करते हैं। ठीक है, यही 100 दिन इनके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी बात जो पढ़े एक साल वो खत्म, उससे मायने नहीं रखता है, लेकिन यही जो बचा हुआ 100 दिन है, यही स्टूडेंट के लिए मायने रखता है, जो इस 100 दिन में आप क्या पढ़े। तो यहाँ पर 50 दिन, 30 दिन खत्म। 50 दिन में एनसीईआरटी बुक सॉल्व करना है, 30 दिन में जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसको रिवीजन करना है। ठीक है, उसके बाद बचा 20 दिन। तो 20 दिन क्या करना है, 20 दिन आपको विशेष कुछ नहीं करना है। बचे हुए आपके घर में बड़े भाई, बड़े बहन जो भी हो, जो 10th पास कर चुके हैं 2-3 ईयर्स पहले, 2-3 साल पहले, ठीक है, उस क्वेश्चन को अगर आप सही ढंग से उस क्वेश्चन को रखे हुए हैं, आपके घर में रखा हुआ है, तो उस क्वेश्चन को आप लेके और सॉल्व कीजिए इस 20 दिन में। जो इस सॉल्व करने से फायदा क्या होगा आपको, यहाँ ध्यान दीजिए। इस 20 दिन में आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ये 2-3 साल पहले वाला क्वेश्चन, इससे क्या होगा, आपको थोड़ा अनुभव हो जाएगा जो कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इतना आपको अनुभव हो गया, मान लीजिए एग्जाम हॉल में आपके पास उतना समय नहीं है, ठीक है, अगर क्वेश्चन पढ़ने में एग्जाम में 20 मिनट लगता है, कितना मिनट लगता है, 20 मिनट लगता है। ठीक है, 20 मिनट लगता है आपको एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ने में। अगर वो 20 मिनट आप क्वेश्चन पढ़ने में लगा दिए, उसके बाद पेज उलट के क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर वही 20 मिनट ये करके और 10 मिनट आपको लगेगा क्या करने में, 10 मिनट लगेगा पेज उलट के और देखने में जो किस प्रकार से आप इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, किस प्रकार इसको सॉल्व करना है, तो ये 10 मिनट तो आपको बचा ना। यहाँ पर 20 मिनट ही आपको एग्जाम में करना है, क्या पढ़ना है, उस क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, ठीक है, जो किस प्रकार से दिया हुआ है। लेकिन आप भी क्या कीजिएगा, फिर भी पेज को उलट के 2 बेर 3 पेज के उलट के और देखिएगा कौन कौन क्वेश्चन आया हुआ है, किस प्रकार से दिया हुआ है, तो आपका 10 मिनट बचा ना। इस 10 मिनट को आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व में लगाइए। जो ये जो 10 मिनट लगेगा, इस 10 मिनट में आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, 2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपके अंदर इतना एक्सपीरियंस रहेगा तो आप ये 10 मिनट में आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बचे हुए दिनों में आप पढ़ाई करते हैं तो पूरे के पूरे अच्छे से अच्छे मार्क्स, यानी कि 100 में 100 में लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, 100 में 100 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर इस प्रकार की जो हम ये बताए हैं टिप्स, आपको इस प्रकार से आप कीजिएगा, इस प्रकार से आप फॉलो कीजिएगा, तो आपको 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता है।